नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय और वह भी एकदम बढ़िया से और पूरा बायोडाटा पढ़ेंगे उनका। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है रामधारी सिंह के बारे में जानने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, वह भी अच्छे से। तो देखिए हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं जीवन परिचय। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग। परीक्षा में बहुत अधिक मात्रा में इसको पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और उनके सन के बारे में पूछा जाता है। उनकी कई रचनाओं के नाम भी दिए जाते हैं और बताए जाते हैं इस तरह से। तो आज पढ़ेंगे हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो देखते हैं आगे हम लोग क्या है साथियों, देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय आज साथियों। तो देखते हैं हम लोग बिना देरी किए, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, हेडिंग डालेंगे साथियों। तो देखिए इसमें क्या है, हिंदी के प्रमुख कवि, लेखक व निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जनपद के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो देखिए एक लाइन में इसमें देखिए कंफर्म हो गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के, यानी राज्य जो है बिहार है, और वहाँ के जनपद यानी मुंगेर नाम के जिला सिमरिया नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था, यानी सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से देखिए इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था। यानी कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी में। देखते हैं, सन 1908 ईस्वी में जन्मे दिनकर जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। यानी आधुनिक मॉडर्न मतलब युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में यह स्थापित है, यानी जाने जाते हैं। तो इसमें देखिए इनका जो जन्म है बिहार राज्य के मुंगेर जिला के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। अब देखिए इनके माता पिता के बारे में जानेंगे साथियों। तो देखिए इनके माता पिता के बारे में देखिए, इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था। यानी इनके पिता का क्या नाम था? बाबू रवि सिंह। और माता का नाम मनरूप देवी था। यानी माता का नाम मनरूप देवी था और पिता का नाम साथियों बाबू रवि सिंह था। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए इनके अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया, यानी ये छोटे ही थे तभी इनके पिता का देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गई। ठीक है। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी यह पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। यानी ग्रेजुएशन की जो परीक्षा है वह पटना विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किए हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि दिनकर जी हिंदी जगत को कई कविताएं एवं निबंध प्रदान किए। यानी यह मतलब हिंदी जगत में, यानी हिंदी भाषा में कई निबंध, कई कविताएं लिखे हैं जो कि बहुत विख्यात हुआ है। इस तरह से देखिए आगे देखते हैं, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अभियान में अपनी कविताओं से ही जंग छेड़ दी थी। यानी जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम चला था तो इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के जनता को योगदान दिए, जागरूक किए और उनके खिलाफ ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी ऐसी रचनाएं करते थे कि अंग्रेज़ों के पसीने छूट जाते थे। और यहाँ पे हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुस्तानी थे वह अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते थे। इस तरह से देखिए यह एक प्रकार का जंग अपने कलम से ही लिख के छेड़ दिया करते थे। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का देशभक्ति पर कविताएं लिखकर लोगों को देश के प्रति जागरूक करते थे। यानी यह देशभक्ति और कविताएं देशभक्ति पे, यानी देश के प्रति यानी प्यार जताने के लिए ऐसी कैसी कविताएं लिखते थे कि लोग जागरूक हो जाएं और देश को स्वतंत्र कराने में सबका योगदान बहुत अधिक मात्रा में हो। तो इनका योगदान स्वतंत्रता के लिए बहुत ही बढ़िया था। और आगे देखते हैं साथियों। तो देखिए क्या है, यानी देशभक्त पर कविताएं लिखकर लोगों के प्रति जागरूक करते थे। देखिए इसमें है, देशभक्ति पूर्ण रचना के कारण उन्हें राष्ट्र कवि यानी राष्ट्रीय कवि के रूप में भी सम्मानित किया गया, यानी सम्मान दिया गया है। यानी देशभक्त थे तो इस तरह से। ठीक है। कह रहा है कि इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू और संस्कृत का अध्ययन भी किया। ठीक है। यानी यह स्वयं मतलब अध्ययन किए हैं संस्कृत, उर्दू, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी इत्यादि का। देखिए तो इनका प्रभाव मतलब यह किन से प्रभावित थे? देखिए यह इकबाल, यह सब लोग स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के स्वतंत्र को कराने में इनका बहुत ही अहम भूमिका रही है। तो देखिए यह इकबाल से, रविंद्रनाथ टैगोर जो जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान के लेखक हैं, इनसे और मिल्टन से काफ़ी प्रभावित हुए थे। ठीक है। इन्होंने माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर भी
काम मतलब किए हैं, ठीक है। और बिहार में एक सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार के पद पर भी कार्य किए हैं। देखिए यहाँ पे स्कूल यहाँ पे लिख दिए थे, गलती हो गया, ठीक है। इनको डीलिट व भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, यानी डीलिट की उपाधि भी इनको दी गई और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनकी योग्यता पे सम्मानित किया गया। बहुत ही उच्च रोज मतलब यह बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार होता है साथियों। देखिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। देखिए कितना बढ़िया थे साथियों। आगे देखते हैं, यानी राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ठीक है। और हिंदी काव्य जगत के गगन में सूर्य बनकर रहने वाले दिनकर जी का मृत्यु सन 1974 ईस्वी में चेन्नई में हुई थी। यानी यह सूर्य की तरह से थे, जैसे वायुमंडल के मुखिया सूर्य होते हैं, उसी तरह से हिंदी जगत के मुखिया के रूप में एक तरह से लेखक में ऐसे थे कि ये अपने कविताओं से लोगों में जान भर देते थे। तो इस तरह से हिंदी काव्य जगत के गगन में सूर्य बनकर रहने वाले दिनकर जी का मृत्यु सन 1974 ईस्वी में चेन्नई में हो गई, ठीक है। इनकी मुख्य जो रचनाएँ हैं उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पे देखिए, यानी इनकी रचनाएँ हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी और बापू इत्यादि इनकी रचनाएँ हैं। तो इस तरह से मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है। अब एक बार इसको सनसनी निगाहों से आप लोग देख लीजिए साथियों कि यह क्या है, स्क्रीनशॉट भी करके आप लोग रख सकते हैं इसको। तो देखिए दिनकर जी का जीवन परिचय क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय लिखने से पहले इसका हेडिंग डालते हैं। देखिए इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनकी जन्म और उसके बाद से इनकी योग्यताएं देखते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग नीचे बढ़ते हैं। और यह राष्ट्र कवि के रूप में भी सम्मानित हुए और यह अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत भाषाओं का भी इनको मतलब अध्ययन ये किए थे इकबाल और रविंद्रनाथ टैगोर, मिल्टन इत्यादि से बहुत प्रभावित हुए थे। अपनी कविताओं से जान भर देते थे, यह लोगों को जागरूकता करते थे। इस तरह से देखिए यहाँ पे प्रधानाचार्य के पद पर भी इन्होंने माध्यमिक विद्यालय में काम किया था और सब रजिस्ट्रार के पद पर भी सरकारी विभाग में काम किए थे। डीलेट की उपाधि इनके पास थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित इनको किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और इस तरह से इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी में चेन्नई में हुई थी। इनकी रचनाएं एक बार और देख लीजिए, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी इत्यादि और बापू इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे साथियों।